welcome back to my channel Biology Planet. Students, we have discussed about some general characteristics of phylum Chordata. Then phylum Chordata थोड़ा सा बड़ा phylum है, बहुत ही important phylum है. So it can be differentiated या फिर it can be subgrouped into some different categories on the basis of the notochord which is present in different लाइफ स्टेजेस ऑफ एनिमल्स, राइट. सो अब हम फाइलम कॉर्डेटा को फिर से कैटेगराइज करेंगे कुछ सब ग्रुप्स में. कौन से बेस पर? नोटोकॉर्ड के बेस पे कि नोटोकॉर्ड ऑर्गेनिजम्स की लाइफ के कौन से स्टेज में प्रेजेंट है, राइट. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सब फाइलम दैट इज प्रोटोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा, राइट. Then protochordata की अगर हम बात करें तो protochordata can be further divided into two categories, that is the urochordata and cephalochordata. यूरोकॉर्डेटा की अगर हम बात करें तो यूरोकॉर्डेटा बहुत ही प्रिमिटिव टाइप ऑफ कॉर्डेट्स होते हैं जिसमें नर्व कॉर्ड प्रेजेंट तो होती है बट नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन द टेल ऑफ द लार्वल स्टेज, राइट. मीन्स अभी नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होगी बट सिर्फ प्रेजेंट होगी कब? लार्वल स्टेज के टेल में प्रेजेंट होगी. इट इज नॉट प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी एंड थ्रू आउट द लाइफ. ना तो पूरी बॉडी में प्रेजेंट है ना पूरी लाइफ में प्रेजेंट है, right. It will be present only in the tail of the larval stage and later on it will be disappear. कुछ टाइम बाद ये डिसअपियर भी हो जाएगी. अगर हम सिफेलोकॉर्डेटा की बात करेंगे इन सिफेलोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड विल बी प्रेजेंट throughout the body, means it will be present from head to tail, right. तो यहाँ पर सिफेलोकॉर्डेटा के ऑर्गेनिजम्स में वो नोटोकॉर्ड कहाँ प्रेजेंट होगी? वो किस तरीके से? वो फ्रॉम हेड टू टेल पूरी बॉडी में प्रेजेंट होगी, राइट. अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा की तो यूरोकॉर्डेटा में आपका आ जाता है साल्पा, डोरियोलम, right. But you know students that these organisms of protochordata, they are very primitive in nature. Nowadays only a handful of organisms are left only. Number of organisms are extinct. अभी ये ऑर्गेनिज्म बहुत ही कम आपको देखने को मिलेंगे. ज्यादातर ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, राइट. देन अगर हम बात करते हैं वर्टिब्रेटा की तो वर्टिब्रेटा में क्या होता है? नोटोकॉर्ड विच इज प्रेजेंट इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज. सबसे पहले ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होता है. देन लेटर ऑन दिस नोटोकॉर्ड कन्वर्ट्स इनटू द वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट स्टेज, राइट. जैसे ही ऑर्गेनिज्म एडल्ट स्टेज में पहुंचते हैं तो ये नोटोकॉर्ड कन्वर्ट हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम में. इसीलिए इसको हम कहते हैं वर्टिब्रेटा, बिकॉज इन प्लेस ऑफ नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम इज प्रेजेंट, right. Then vertebrata can be further divided into two categories, that is agnatha and gnathostomata. Agnatha means the organism without the jaws. ये अब हमने डिवाइड किया किस बेस पे कि इधर द जॉज विल बी प्रेजेंट और जॉज विल बी एब्सेंट. सो यहाँ पर क्या है? जॉज एग्नेथा. फिर से यहाँ पे ए आ गया तो नेथा मीन्स होता है जॉ. तो यहाँ पे ए है दैट इज जॉज विल बी एब्सेंट, राइट. एंड गनाथोस्टोमेटा की बात करते हैं तो जॉज विल बी प्रेजेंट या फिर कह सकते हैं दे बियर्स जॉ. तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जॉज प्रेजेंट, राइट. सो गनाथोस्टोमेटा के जो ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे उन सब में जॉ प्रेजेंट होंगे. वाइल द विच आर द ऑर्गेनिज्म ऑफ एग्नेथा, द जॉज विल बी एब्सेंट. एग्नेथा को फिर से एक क्लास में डिवाइड किया गया जिसको बोलते हैं साइक्लोस्टोमेटा, राइट. साइक्लोस्टोमेटा, तो यहाँ पे कुछ साइक्लिक फॉर्म सा साउंड कर रहा है. तो यहाँ पर फिर से क्या है? जॉज प्रेजेंट नहीं होंगे, जॉज विल बी एब्सेंट बट माउथ तो होगा. तो माउथ विल बी सर्कुलर, राइट. और राउंड शेप ऑफ माउथ विल बी प्रेजेंट. तो यहाँ पे जो माउथ होगा, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे उनका जो माउथ होगा इट विल बी सर्कुलर इन शेप, राइट, और राउंड इन शेप.
अब यहाँ पर नाथोस्टोमेटा की बात करते हैं जिनमें जॉज प्रेजेंट होंगे। इसको फिर से हमने दो कैटेगरीज में कन्वर्ट कर दीजिए, दो सुपर क्लासेस में डिवाइड किया। फर्स्ट वन इज स्पीसीज एंड सेकंड वन इज aves, amphibia, reptilia and mammalia. They all are the super classes of Gnathostomata, right? Species, aves, amphibia, reptilia and mammalia. Species की बात करें तो all the fishes will come in this class. जितनी भी फिशेस हैं वो सारी इस क्लास में आ जाएंगी एंड ऑल द ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस कैटेगरी ऑफ दिस क्लास दे आर aquatic in nature, right? They will be found either in the river or in the ocean, right? They will be found either in the fresh water or in the marine water. या तो वो fresh water में पाए जाएंगे या तो वो marine water में पाए जाएंगे. Then species को फिर से हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, that is chondriichthyes एंड ऑस्टिएक्थीज, राइट? तो chondriichthyes में जो फिशेस आएंगी उनमें बोन्स नहीं होंगी, bones will be absent. So in place of bones there will be cartilaginous, they will be cartilaginous fishes. तो cartilage होगा उनकी बॉडी में to give support to them, right? तो यहाँ पर कार्टिलेज की अगर हम बात करें तो कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज एक थिन इलास्टिक सब्सटेंस होता है विच गिव सपोर्ट टू द बॉडी. अगर हम कार्टिलेजिनस फिशेस की बात करें तो आपका ये डॉल्फिन इज द कार्टिलेजिनस फिश, राइट? एंड ऑस्ट्रिएक्थीज की बात करें तो ऑस्ट्रिएक्थीज में बोनी फिशेस आती हैं. यहाँ पर कौन सी होगी? यहाँ पर कॉन्ड्रिएक्थीज में सारी कार्टिलेजिनस फिशेस होंगी और ऑस्ट्रिएक्थीज की अगर हम बात करें तो बोनी फिशेस सारी यहाँ पर होंगी. ऑल द बोनी फिशेस जस्ट लाइक लेबियो, राइट? रोहू, कतला, लेबियो, दे ऑल आर द बोनी फिशेस. तो ये ऑस्ट्रिएक्थीज में सारी के सारी बोनी फिशेस आती हैं. यहाँ पे कॉन्ड्री मीन्स क्या बोलेंगे? कार्टिलेज, राइट? देन ऑस्टिएक्थीज मींस यहाँ पे ऑस्टी मींस बोन्स, राइट? तो यहाँ पर क्या होगा? बोनी फिशेस विल बी देयर, राइट? अगर हम अब एव्स की बात करें, नेक्स्ट सुपर क्लास की बात करें, एव्स की बात करें तो उसमें सारी बर्ड्स आ जाती है हमारी. और ये जो बर्ड्स हैं ये कहाँ पर रहती हैं? दीज आर एरियल इन नेचर, राइट? दे विल बी हैविंग विंग्स. अगर हम मोटाई की बात कर रहे हैं तो दे विल बी हैविंग विंग्स. एम्फीबिया की बात करें तो फ्रॉग आएगा इसमें आपका. एम्फीबिया मीन्स दे कैन लिव इन द वाटर एज वेल एज ऑन द लैंड. दोनों जगहों पे ये रह सकते हैं. सो दैट दे विल बी हैविंग ऑल्सो स्पेशल स्ट्रक्चर्स, कुछ स्पेशल फीचर्स होंगे उनके, राइट? रेप्टिलिया की बात करते हैं तो रेप्टिलिया विल ऑल्सो बी हैविंग लिम्स. इनके पास भी लिम्स होंगे जिसमें आपके क्रोकोडाइल, लिजर्ड, ये सारे ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे. मैमिलिया की बात करें तो मैमिलिया में सारे मैमल्स आ जाएंगे जैसे कि आपके पेट एनिमल्स जितने भी हो गए, टाइगर हो गया, मंकी हो गया, ह्यूमन बींग्स होंगे. दे ऑल आर फ्रॉम द कैटेगरी मैमल्स. दे ऑल आर द मेंबर ऑफ क्लास मैमिलिया. ये सारे मैमिलिया के मेंबर हैं. सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी कि कॉर्डेटा को हमने किस तरीके से डिवाइड किया. कॉर्डेटा को हमने दो सब फाइलम में डिवाइड किया. सबसे पहले प्रोटोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा में किस बेस पर डिवाइड किया? हम लोगों ने डिवाइड किया इसको ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड विच इज प्रेजेंट इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ. देन प्रोटोकॉर्डेटा was further divided into Urochordata and Cephalochordata. Urochordata में क्या था? Notochord was present but only in the tail of the larval stage, right? तो larval stage की tail में ही सिर्फ present था. Cephalochordata में notochord present था but it was present from head to tail, पूरी body में present था, right? अगर वर्टिब्रेटा की बात करें तो वर्टिब्रेटा को हमने फिर से डिवाइड किया एग्नेथा एंड नाथोस्टोमेटा में. एग्नेथा में जॉज वर एब्सेंट. नाथोस्टोमेटा की बात करें तो जॉज विल बी प्रेजेंट. देन एग्नेथा में फिर से क्लास में डिवाइड किया गया जिसको हम बोलेंगे साइक्लोस्टोमेटा. साइक्लोस्टोमेटा के ऑर्गेनिजम्स में माउथ विल बी सर्कुलर, राइट? देन नाथोस्टोमेटा को फिर से हमने सुपर क्लासेस में डिवाइड किया, दैट इज स्पीसीज, एव्स, एम्फीबिया, रेप्टिलिया एंड मैमिलिया. देन स्पीसीज को हमने फिर से फर्दर डिवाइड किया दो कैटेगरीज में, दैट इज कॉन्ड्रिएक्थीज एंड ऑस्टिएक्थीज. कॉन्ड्रिएक्थीज में कार्टिलेजिनस फिशेस होंगी एंड ऑस्टिएक्थीज में बोनी फिशेस होंगी. एव्स में सारी
सारी बर्ड्स आएंगी आपकी, एम्फीबिया में फ्रॉग आएंगे आपके, रेप्टिलिया में आपके लिजर्ड, क्रोकोडाइल, ये ऑर्गेनिजम्स आएंगे। मैमेलिया में आपके सारे मैमल्स आएंगे, जैसे आपके पेट एनिमल्स काउ, डॉग, बफेलो, ह्यूमन बींग्स, बियर, टाइगर, दे ऑल विल कम इन मैमेलिया। So this is how the classification of chordates completes here. I think आप लोगों को समझ में आया होगा, and if you have any query then you can leave in the comment section. Please do like and subscribe to my channel and share it also. Thank you very much.